के लिए दूरस्थ शिक्षा वरदान है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज के दिन प्राइवेट एजुकेशन बंद हो चुकी है। एक ही मात्र तरीका है कि या तो आप रेगुलर विद्यार्थी बने या ओपन सिस्टम में जाएं। और भारत सरकार, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हमारी उत्तराखंड सरकार, हम सब लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई अनपढ़ न रहे। कोई अपनी रुचि के, रोज़गार के क्षेत्र, स्किल के क्षेत्र या पठन पाठन के क्षेत्र में जाना चाहता है और उनकी उम्र अगर अधिक हो गई थी, नहीं पढ़ पाए थे या रोज़गार में चले गए और शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, या वे अभी किसी डिग्री कोर्सेज में हैं या पढ़ रहे हैं, वे सारे हमारे विद्यार्थी बन सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ड्यूअल डिग्री को मान्यता दे दी है। आप कहीं पढ़ रहे हैं तो उसी तरह की डिग्री हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जुड़कर ले भी सकते हैं। तो एक तरह से जो ये सारी बातें मैंने कही, इन सब में हमारे उत्तराखंड के विद्यार्थियों को जोड़ना चाहिए, अन्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय की जो सीमाएं हैं उनमें परीक्षा केंद्र में रहते हुए आप हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपने को इनरोल कर सकते हैं। अभी प्रवेश चल रहे हैं, फिलहाल 15 सितंबर तक की तिथि है। मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी अपने अध्ययन क्षेत्र के विषय में आप अप्लाई करें। कुछ हमारे ऐसे विषय भी हैं जिनमें अभी एक तरह से रिटन परीक्षा होगी, उनके भी प्रवेश खुले हुए हैं। उनमें भी आप जाएं, अगर अपना आवेदन करना है तो वहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं। भूमि हमें आवंटित हो चुकी है और वो एक 3 एकड़ लगभग की ज़मीन है। कुछ पानी का बहाव हुआ, कटान हुआ, नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, तो हमारी कुछ कटान में है। हम लोगों को आज यही देखा कि उसको हम सुरक्षित कर सकें, उसके लिए हम शासन प्रशासन से मदद मांगेंगे। आज ही मेरी इस मामले में शिक्षा सचिव जी से और आगे फिर अन्य अधिकारियों से भी बातचीत होगी कि हम लोग उसको बचाएं कैसे, और आपदा विभाग से भी मदद चाहूँगा कि उसको बचाएं। सिंचाई विभाग का भी जो वहाँ का काम है उसमें हमें सहयोग मिले तो तुरंत उस ज़मीन को सुरक्षित करते हुए हम लोग शीघ्र शासन की मदद से उसमें जो धनराशि आवंटित होनी है कंस्ट्रक्शन के लिए उसे प्राप्त करेंगे और जल्दी वहाँ पर निर्माण करेंगे। लक्ष्य ये है कि उत्तराखंड का राजधानी क्षेत्र है देहरादून, यहाँ इस विश्वविद्यालय को एक ज़मीन अगर मिल गई तो हम उसको एक विशिष्ट विश्वविद्यालय के तौर पर, ख़ासतौर से कौशल विकास के, व्यवसाय के, रोज़गार के हिस्से का एक विश्वविद्यालय का बड़ा केंद्र बना पाएँ। तो उसमें तकनीकी से जुड़े हुए क्षेत्रों से लोगों से मदद लेंगे, आप सब मित्रों से मदद लेंगे कि इसका प्रचार हमारे लोगों तक पहुँचे और उत्तराखंड का कोई भी नागरिक जो इस केंद्र से जुड़कर या हमारे विश्वविद्यालय से जुड़कर पढ़ना चाहता है, उसको देहरादून में अधिकतम सुविधाजनक केंद्र के तौर पर हम विकसित कर सकें।